लाओ, इस पात्र को हमें दो। नहीं महाराज, ये अक्षय पात्र हमें मिला है, इसलिए इस पर आपका नहीं हमारा अधिकार होना चाहिए। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रजा के पास नहीं, महाराज के पास शोभा देती है। सैनिकों, छीन लो इसे। नहीं महाराज, महाराज यार, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज जी, हमारा नहीं, महाराज जी, महाराज आए हैं ये। तो बताइए, क्या कष्ट है आप दोनों को? यथासंभव मैं पूरा प्रयास करूंगा आप दोनों की सहायता करने की। डूबते को तिनके का सहारा। हे प्रभु, सुनिए हमारे दुखों की कथा, जिसे सुनकर आप भी द्रवित हो जाएंगे। हमें वृक्षों से अति प्रेम था और हम लोग अनेक वृक्ष लगाना चाहते थे, किंतु हमारे पास हमारी कोई भूमि नहीं थी। अतः विवश होकर हमने वनों की अनुपजाऊ भूमि पर वृक्ष लगाने आरंभ कर दिए। निस्वार्थ भावना से पौधों में खाद और जल से सिंचाई करते रहे और देखते देखते नन्हे नन्हे पौधे हरे भरे वृक्षों में बदल गए। भ्रमण करने आने वाले पथिक विश्राम करने लगे और वृक्षों के फल खाकर भूख मिटाने लगे। यह देखकर हमें अति आनंद आने लगा। हमें जहां निर्जन भूमि मिलती, हम वहां वृक्ष उगाते। उस दिन भी हम सदा की भांति पौधे लगाने ही निकले थे। हम इन पौधों को लगा करना इतना आत्मिक सुख मिलता है कजरी। हाँ स्वामी, अब तक हमने जितने भी पौधे लगाए, देखिए कैसे वृक्ष बनकर खड़े हैं। हाँ, सही कहा। जब इन वृक्षों का कोई फल खाता होगा और इनकी घनी छांव में बैठता होगा तो कितना सुख मिलता होगा ना। हाँ स्वामी, हम तो यही चाहते हैं, हमारा ये कार्य निरंतर चलता रहे और सबको ये सुख मिलता रहे। हे माली दंपत्ति, दूसरों के साथ अब आपके भी सुख पाने के दिन आ गए हैं। आप दोनों के निर्धनता के दिन शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कौन? हे मेरे पालन पोषण करता, अधिक विस्मित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके ही हाथों से लगाया गया एक वृक्ष हूं। किंतु कोई वृक्ष कैसे बोल सकता है? अपने पुण्य कर्मों से, अपने पुण्य कर्मों से? धर्म का कार्य केवल मनुष्य ही नहीं, हम पेड़ पौधे भी तो करते हैं। मैं निरंतर कई वर्षों से जीव जंतुओं को छांव और फल देता आ रहा हूं। एक दिन मेरी छांव के नीचे एक देव विश्राम करने आए और मुझसे प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं बोलकर लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। किंतु ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। आप जैसे दयावान और धर्माता मुझे आज तक और कोई दूसरा नहीं मिला। मैं आप दोनों को नमन करता हूं। किंतु अभी अभी आप हमारी कुछ निर्धनता दूर करने के विषय में बात कर रहे थे, हे वृक्ष देवता। हाँ, अब आप दोनों यहाँ से दक्षिण दिशा में स्थित सतपुड़ा के वन प्रदेश में जाइए। जिस स्थान पर आपको एक फूल पर 2 माली दिखाई दें, आप वहीं खुदाई करें। आपकी समस्त निर्धनता समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद वृक्ष देवता।
दक्षिण दिशा में स्थित सतपुड़ा के वन में आ गए हैं कजरी, जिस वन के बारे में उस वृक्ष ने हमें बताया था। किंतु वो स्थान कहाँ मिलेगा जहां हमें उस वृक्ष ने खुदाई करने के लिए कहा था? कैसे ज्ञात करेंगे हम? स्मरण कीजिए स्वामी, उस वृक्ष ने कहा था कि दक्षिण दिशा के सतपुड़ा वन में जहां तुम्हें एक फूल पर 2 माली दिखाई दे, वहीं खुदाई आरंभ कर देना। किंतु एक फूल पे 2 माली का क्या अर्थ होता है भला? स्वामी, वो देखिए, एक फूल पर 2 भंवरे, अर्थात एक फूल 2 माली। हाँ, कदाचित यही स्थान है। आओ। ज्ञात नहीं, हमें यहाँ ऐसी कौन सी वस्तु मिलने वाली है स्वामी, जिससे हमारी निर्धनता दूर हो जाएगी? शीघ्र ही पता चलेगा कजरी, तुम खोदती रहो। यह तो कोई पुराने समय का पात्र प्रतीत हो रहा है स्वामी। कजरी, ये कोई साधारण पात्र नहीं है, मुझे तो ये सोने का प्रतीत हो रहा है। हमारे भाग्य खुल गए कजरी, हमारे भाग्य खुल गए। इसे बेचकर हम हमारी सारी निर्धनता को दूर कर सकते हैं कजरी। किंतु अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए स्वामी। कहीं राजा के सैनिकों की दृष्टि हम पर पड़ गई तो ये पात्र हमसे छीन भी सकते हैं। चलो डालो इसमें। स्वामी जल्दी दरवाजा बंद कीजिए। शीघ्र आइए स्वामी, जल्दी आइए। स्वामी, यह स्वर्ण पात्र हमारी समस्त निर्धनता दूर कर हमें हमेशा के लिए धनवान बना देगा। शीघ्र पोटली खोलिए। हाँ। कजरी, मैं सोच रहा हूं ना कि इसे बेचकर सर्वप्रथम हम थोड़ी भूमि खरीदेंगे और उसके ऊपर अनेक वृक्ष लगाएंगे, क्योंकि एक वृक्ष की वजह से हमें स्वर्ण का ये प्राचीन पात्र प्राप्त हुआ है। नहीं स्वामी, वृक्ष तो हमने बहुत लगा दिए, अब तो फल खाने का समय है। इसलिए इसे विक्रय कर जो धन प्राप्त होगा उससे तो हम अपने सुख साधनों पर ही व्यय करेंगे, क्योंकि सदा ही हमने रूखी सूखी खाकर ही दिन काटे हैं। अब तो सुख पूर्वक जीवन बसर करने का समय है। जैसा तुम चाहती हो ना वैसा ही होगा, किंतु एक समस्या है कजरी। क्या स्वामी? हम इसे बेचेंगे कैसे? ये स्वर्ण का प्राचीन पात्र अगर हम दरिद्रों के पास साहूकार ने देख लिया और हमें चोर समझ लिया और उसने जाकर महाराज को सूचित कर दिया तो कजरी लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे। स्वामी, क्यों ना हम इसे अग्नि में डालकर पिघला दें? इससे किसी को कुछ ज्ञात भी नहीं होगा। हाँ, ये उचित रहेगा। और स्वर्ण भंडार से हम थोड़ा थोड़ा सोना निकालकर अलग अलग साहूकार को बेचेंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब एक काम करो, तुम इसको छुपा दो, सुबह होते हम इसको पिघला देंगे। जाओ। हाँ स्वामी।
जलपान में कुछ है तो जल्दी ले आओ, मुझे झोपड़ी के पीछे जाकर अग्नि जलाना है। हमें आज इस स्वर्ण पात्र को पिघलाना होगा। आप बैठिए स्वामी, मैं अभी लाई। हाँ। कजरी, तुम इसे अभी क्यों लेकर आई हो? क्योंकि इसमें मैंने रात्रि का बचा हुआ थोड़ा सा दूध रख दिया था। क्या पता स्वर्ण पात्र में भोजन करने का अवसर फिर मिले ना मिले। आइए। ये कैसे संभव है? इसमें तो थोड़ा सा दूध रखा था, ये पात्र पूरा कैसे भर गया स्वामी? कजरी, अवश्य तुमसे कोई भूल हुई है, अन्यथा इतना दूध कहां से आएगा हमारे पास? नहीं स्वामी, क्या आपको याद है कि हमने कभी 1 लोटे से अधिक दूध लिया हो? कभी नहीं। इतना अधिक दूध हम कभी क्रय ही नहीं करते। हाँ, एक काम करो, तुम शीघ्र ही दूसरा बर्तन लेकर आओ। हाँ। जाओ। ये लीजिए स्वामी। कजरी, इस पात्र में थोड़ा सा दूध पुनः डालो, केवल थोड़ा सा। हाँ। ये क्या माया है स्वामी? ये कदाचित अक्षय पात्र है। अक्षय पात्र? ये चमत्कारी अक्षय पात्र। अगर इस पात्र में हम कोई वस्तु डालेंगे, ये उसको कई गुना कर देता है। आप रुकिए स्वामी, मैं एक और मटका लेकर आती हूँ। पर तुम क्या करने वाली हो? आप रुकिए। अरे बता के जाओ। ये लीजिए, अब दूध इसमें डालिए। हाँ। बताओगे क्या करने वाली हो तुम? बताती हूँ। आपने सत्य कहा स्वामी, यह तो कोई चमत्कारी पात्र है। अब हमें इसे पिघलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पात्र तो हमारी जीवन भर की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। अक्षय पात्र मिलते ही धीरे धीरे हमारे कष्ट भी दूर होने लगे। जिस भी स्वादिष्ट पकवान और वस्तु की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो सब हमारे लिए उपलब्ध होने लगे। हमारा जीवन सुख और प्रसन्नता से बीतने लगा था। किंतु वो सुख
संपन्नता और प्रसन्नता कुछ समय तक ही हमारे पास रही। क्या हुआ है? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? आप इस अक्षय पात्र को छिपाने में क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि सूचना मिली है, महाराज को हमारे अक्षय पात्र के बारे में भनक लग चुकी है। क्या? हाँ, इसलिए हमारे अक्षय पात्र को कहीं छुपाना होगा। किंतु हमारे रहते छिपा नहीं पाओगे। महाराज आप, प्रणाम महाराज। हाँ, जिस वस्तु पर तुम लोग अपना अधिकार समझ रहे हो, उस पर तुम्हारा नहीं, हमारा अधिकार है। लाओ, इस पात्र को हमें दो। नहीं महाराज, ये अन्याय है। ये अक्षय पात्र हमें मिला है, इसलिए इस पर आपका नहीं, हमारा अधिकार होना चाहिए। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रजा के पास नहीं, महाराज के पास शोभा देती है। नहीं, तथापि हम ये आपको नहीं दे सकते। सैनिकों, छीन लो इसे। नहीं नहीं महाराज, महाराज जी अन्याय है। नहीं महाराज, महाराज जी हमारा महाराज जी अन्याय है ये। नहीं महाराज, नहीं कर सकते महाराज। महाराज, ये आपने अच्छा नहीं किया। इस राज्य के राजा होते हुए भी अब हम पर ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते। महाराज ये तो अधर्म है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है महाराज। कोई अन्याय नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ। हम आप लोगों को एक विकल्प देते हैं। अक्षय पात्र के बदले में जो चाहे मांग सकते हो। सोच विचार करके हमें बता देना। चलो सैनिकों। महाराज आप लोगों का कष्ट मैं समझ चुका हूं। उस राजन ने आपसे अक्षय पात्र छीन कर ठीक नहीं किया, जो आपको स्वयं अपने भाग्य से मिला था। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो अक्षय पात्र दिलवा सकता हूं। किंतु अब हमें वो अक्षय पात्र नहीं चाहिए। क्या अक्षय पात्र नहीं चाहिए? तो आपके दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण है महाराज। क्या पता महाराज बोलकर भी अपने वचन से मुकर जाएं? अक्षय पात्र के बदले में एक मनचाही वस्तु देने का वचन दिया था, किंतु अब हमें नहीं लगता कि वो हमें हमारी मनचाही वस्तु दे पाएंगे। क्यों? अगर राजन ने आपको वचन दिया है तो वचन उन्हें पूर्ण करना ही होगा। क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि आपकी वो मनचाही वस्तु क्या है, जिसके लिए आपको राजा पर संदेह है कि वो वस्तु वो आपको नहीं देंगे? तो सुनिए हे अतिथि, हमारी वो मनचाही वस्तु है महाराज को ब्रह्मा जी से मिलने वाला वरदान, जिसमें अब हमें आधा भाग चाहिए। हाँ, हमें ज्ञात हुआ महाराज को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिलने वाला है, इसलिए अब वो अक्षय पात्र नहीं अपितु उस वरदान का आधा भाग चाहिए। उचित। यदि राजन ने आपको वचन दिया है तो वचन उन्हें पूर्ण करना ही होगा। मैं आज ही जाकर राजन से आपके लिए बात करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। आज्ञा दीजिए। भला ब्रह्मा जी के वरदान से बड़ा वो अक्षय पात्र क्या होगा? हाँ, सत्य कहा तुमने। वो महाराज है, उनका वरदान भी बड़ा होगा और अनोखा होगा। अब तुम देखना हम कैसे उस वरदान का आधा भाग लेते हैं।
आप लोगों ने मुझे क्यों बंदी बनाया? मेरा क्या दोष है? सब पता चल जाएगा। इस विचित्र प्राणी के जागने के पश्चात हम तुम दोनों की साठगांठ की सूचना महाराज को करेंगे। किंतु ये विचित्र प्राणी जागेगा कब? पता नहीं, बस भोजन करता है और सो जाता है, और पूछने पर कहता है कि मेरी स्मरण शक्ति चली गई। अब काकराज जी ने यहाँ कौन सी लीला शुरू कर दी? चलो, तब तक महाराज को इस वामन के बारे में हम सूचित करते हैं। हाँ चलो। काकराज जी उठिए। इधर प्रभु। मैं तो बंदी था ही, किंतु तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई लघुमुखा? काकराज जी, मैं तो आपको खोजने के लिए आया था, किंतु मुझे क्या पता मैं भी फंस जाऊंगा। किंतु मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये लोग हैं कौन और आपको बंदी बना के क्यों रखा इन्होंने? सब स्मरण हो जाएगा तुम्हें, किंतु भूल कर भी प्रभु का नाम मत लेना। बस तुम मेरा अनुसरण करते रहना। आपका अनुसरण? हाँ, फिर तुम देखना तुम्हें भी कितना आनंद आएगा। प्रथम बार देख रहा हूँ कि कोई बंदी बनकर आनंदित कैसे रह सकता है। किंतु काकराज जी, इस आनंद का भेद क्या है? ये थाली देख रहे हो? कितना स्वादिष्ट भोजन है काकराज जी। अब ये भोजन तुम्हें भी मिलने वाला है। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही करते जाना। स्वादिष्ट भोजन के पश्चात काकराज जी, हम लोग यहाँ से भागने की युक्ति भी सोच लेंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, युक्ति यहाँ है। काकराज जी, आप बहुत महान हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि उस माली मालन की इतनी विचित्र इच्छा भी हो सकती है। किंतु ये काकराज और लघुमुखा जी कहाँ रह गए? अभी तक लौटे क्यों नहीं?